पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी समझौते को रोकने समेत कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसके नेता लगातार गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। गीदड़ भभकियां देने वाले नेताओं में नया नाम अब पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का सामने आया है। बिलावल ने सिंधु नदी में भारत के लोगों का खून बहाने की गीदड़ भभकी दी है। बिलावल ने कहा कि सिंधु दरिया में या तो अब पानी बहेगा या भारत के लोगों का खून बहेगा। बिलावल ने यह भी कहा कि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान का है और हमारा ही रहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बिलावल की यह बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि भारत में सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले को अमल में लाने की कवायद शुरू हो गई है। समझौते पर रोक के बाद कैसे पाकिस्तान का पानी रोका जाए, इस पर मंथन के लिए गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई और बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और आला अधिकारी भी शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार बैठक में पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए 3 चरण में प्लान लागू होगा। बैठक में सिंधु का पानी स्टोर करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि वर्ल्ड बैंक को भी सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले की जानकारी दी जाएगी। कई आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। शाह के घर पर यह बैठक हुई, चर्चा हुई। पानी रोकने के लिए प्लान बनेगा। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान के तहत, रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा और जो पानी रोका जाएगा उसको लेकर आगे क्या कदम उठाने हैं। सूत्रों के द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि जो बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा होगा उसको ठीक से रखा जा सके। आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे रुकेगा पाकिस्तान का पानी? बांधों की तलहटी में मौजूद गाद की सफाई भी की जाएगी ताकि ज्यादा स्पेस यहां पर बनाया जा सके। तो सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किए जाने का समर्थन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम कभी संधि के पक्ष में थे ही नहीं, सिंधु का जल जम्मू कश्मीर के लिए है। तो उमर अब्दुल्ला ने इस इस फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि जो पानी सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान जा रहा था वो जम्मू कश्मीर के लोगों का है, वो तो कभी इस संधि के पक्ष में थे ही नहीं। आपको बता दें कि विपक्ष एकजुट है, सरकार का साथ भी दे रहा है और जो कड़े फैसले लिए गए हैं उसको लेकर अब उमर अब्दुल्ला ने भी समर्थन व्यक्त किया है। We have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को यह एहसास हो गया है कि अभी तो भारत ने डिप्लोमेटिक फैसले किए हैं, सिंधु समझौते को रद्द किया है, लेकिन बहुत ही जल्द पहलगाम हमले का बदला सरकार ले सकती है। ऐसे में पाकिस्तान के नेताओं ने गीदड़ भभकियां देनी भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत पाकिस्तान को कम ना समझे। अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। न्यूक्लियर पावर भी है और आप मिसाइल पावर भी है, तो इसलिए हम इसको लाइव लो नहीं लेंगे। इसका बिल्कुल जवाब